फिजिक्स वाला से पढ़े थे, तो उसमें बहुत सारे अच्छे टीचर थे जो अच्छे एडवाइजेस दिए हैं कैसे इम्प्रूव करना है और कैसे मार्क्स इम्प्रूव किया जाता है। और घर में ही रहकर कवोकोल में ही पढ़ते थे ऑनलाइन क्लास। नमस्कार, मैं दिलशाद हूँ। आप देख रहे हैं इंडिपेंडेंट नेटवर्क न्यूज। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कवाकोल प्रखंड में और इस वक्त मैं आपको ऐसा ब्रेकिंग न्यूज़ देने वाला हूँ जिससे अभी तक आप अनजान थे। यानी कवाकोल में हमारे ऐसे प्रतिभावान बच्चे रहते हैं जिनके बारे में आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। कवाकोल प्रखंड से ऐसे छात्र हमारे साथ मौजूद हैं जो हाल ही में आउट हुए रिजल्ट जेई एडवांस का, उसमें एक बच्चे क्वालिफाई किए हैं और एक छात्र क्वालिफाई किए हैं जिसमें कहीं दूर दूर तक चर्चा नहीं हो रही थी। तो सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला है कि कौआकोल में भी ऐसे बच्चे रहते हैं जो जेई एडवांस जैसे एग्जाम को, बड़े एग्जाम को क्लियर कर लेते हैं और चर्चा तक नहीं होती। तो हमारे साथ जो है एक छात्र है, उनसे भी बात करेंगे, लेकिन आपको हम बता दें कि इस पूरे इलाके में ये पहला ऐसा स्टूडेंट है जो जेई एडवांस का एग्जाम क्वालिफाई किया है। तो इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि इनकी पढ़ाई की शेड्यूल कैसी थी, ये किस तरीके से तैयारी कर रहे थे, कहाँ रह के तैयारी कर रहे थे, इनका पढ़ने का जो रूटीन होता है वो किस तरह से था और वो किसके जो अंदर रह करके ये तैयारी करके इतने बड़े एग्जाम को क्वालिफाई किए हैं। और दूसरी बात, ये तो कोई टाउन नहीं है, इतने ग्रामीण जैसे इलाके में रह करके जे एडवांस एग्जाम निकालना एक बहुत बड़ी बात होती है। तो चलिए इन सब मुद्दों पे बात करने के लिए आज हमारे कवाकुल का नाम जो गौरवान्वित किया है, यानी जिसकी वजह से हम प्राउड फील कर रहे हैं, वो छात्र हमारे साथ मौजूद है। तो उनको हम अपने चैनल पे सबसे पहले इनवाइट करते हैं। हमारे चैनल पे आपको बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। ये बताइए कि आप जे एडवांस निकाले हैं, कैसा लग रहा आपको? बहुत खुशी मिल रही है, हर स्टूडेंट का सपना होता है। ये बताइए कि जैसे आप तो एक एग्ज़ाम निकाले, इतना बड़ा एग्ज़ाम निकाले हैं, तो ये कितना परेशानी भरा रहा है, कितना मुश्किल रहा इस एग्ज़ाम को निकालने के लिए? शुरुआत में तो परेशानी आई, जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट के पहले बहुत सारी गलतियां हुई थी। उसके बाद फिर सेकेंड अटेम्प्ट के दौरान उसी गलतियों को नज़र में रख करके उस पर मेहनत किए हैं और क्वालिफाई किए ये हैं। कौन सा अटेम्प्ट है आपका, पहला या दूसरा, ये कौन सा अटेम्प्ट है? ये क्वालिफाई तो सेकेंड अटेम्प्ट में किया है। पहला में क्या परसेंटेज थी आपकी? पहला में 91 आया था। अच्छा। और इस बार कितना परसेंटेज है? इस बार 99 प्लस आया है। 99 प्लस। और रैंक कितना है? रैंक जेई एडवांस में कैटेगरी रैंक 2600 के अबाउट है और AIR 10,000 के अबाउट। ये बताइए कि जिस तरीके से एग्ज़ाम निकाले आप, तो आपकी पढ़ाई की रूटीन क्या थी? पढ़ाई की रूटीन तो वही नॉर्मल, बहुत से लोग होते हैं जो जैसे रात में जाग कर पढ़ते हैं, ज़्यादातर स्टूडेंट को हम भी सुने हैं ऐसा। लेकिन मेरा ऐसा है कि हम सुबह ही 6 बजे उठते थे और सिर्फ जो नॉर्मल खाना पीना वही, और दिन भर पढ़ते रहना और फिर 11 बजे रात को सो जाना। अच्छा, ऐसे लोग बोलते हैं कि जो टॉपर बच्चे होते हैं, जो ऐसे-ऐसे एग्ज़ाम निकालते हैं, तो वो खेलते नहीं, कूदते नहीं, तो क्या सिर्फ़ पढ़ाई के अलावा कुछ और करते थे क्या आप? शुरुआती में जब फर्स्ट अटेम्प्ट में जब जो सपना था, लो मार्क्स आए, उसमें गलतियाँ हुई थी, वही गेमिंग-वेमिंग में थोड़ा-सा ध्यान चला गया था और अच्छा, प्लस गेम भी खेल रहे थे आप? उधर वही गलती हुई थी शुरू में। और प्लस सोशल मीडिया का भी थोड़ा-सा आदत हो गया था, तो उधर भी ध्यान चला गया था। प्लस आउटडोर गेम का मुझे उतना आदत नहीं है, इसीलिए नहीं खेलता था। यानी कहीं न कहीं जो फर्स्ट अटेम्प्ट वो दिए थे जिसमें वो नाकाम रहे, तो उसका एक रीज़न ये था कि सोशल मीडिया में जो है काफ़ी एक्टिव थे और गेम-वेम के चक्कर, वो जान ही रहे होंगे गेम में छात्र पढ़ने के बाद किस तरीके से बर्बाद होते हैं। तो अगर ये गेम के चक्कर में नहीं पढ़ते तो पहले अटेम्प्ट में क्लियर कर सकते थे, लेकिन वो जो गलतियाँ थी इनकी, वो सुधारे और वो दूसरे अटेम्प्ट में 99 प्लस मार्क्स ला करके, परसेंटेज ला करके आप पास किए। ये बताइए कि इसको क्रेडिट किसको देना चाहेंगे? कहाँ पे तैयारी किए, कैसे तैयारी किए और इस तरह किसको देना चाहेंगे? क्रेडिट तो अब्बू को ही देना चाहेंगे, क्योंकि जो भी मतलब प्रॉब्लम आए तो उनका सॉल्यूशन भी दिए और जो भी ज़रूरतें थी हर तरह की उसको पूरा किए। अच्छा, ये बताइए कि तैयारी कहाँ की आप? कोई ऐसे टीचर होंगे, उनके यहाँ किए, सेल्फ स्टडी किए, क्या है ये? शुरुआत में तो सेल्फ स्टडी किए थे, उसमें बहुत सारा मिस्टेक्स था जो हमको पता नहीं था कि ऐसे कर किया जाता है तो बेहतर होता है। तो सेकंड अटेम्प्ट के दौरान हम वही ऑनलाइन स्टडी फिज़िक्स वाला से पढ़े थे, तो उसमें बहुत सारे अच्छे टीचर थे जो अच्छे एडवाइजेज़ दिए हैं कैसे इम्प्रूव करना है और कैसे मार्क्स इम्प्रूव किया जाता है, और सब्जेक्ट वाइज़ कंसेप्ट सब कुछ अच्छे से बताए थे। फिजिक्स वाले जो यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, अलख पांडे सर। अच्छा, वो तो उनके यहाँ ऑनलाइन क्लास करके जो है, तो ये ऑनलाइन क्लास ये कहोकुल में रह के करते थे या फिर वो कहीं और?
नहीं, नहीं, घर में ही रहकर कौवा-कोल में ही पढ़ते थे, ऑनलाइन क्लास। देखिए मतलब एक ऐसा सिचुएशन है कि मतलब हमारे कौवा-कोल प्रखंड में एक ऐसे छात्र भी रहते हैं, ऐसे बच्चे भी रहते हैं, जो कौवा-कोल में रह करके ऑनलाइन क्लास करके भी जो जेईई एडवांस जैसे एग्ज़ाम को निकालते हैं। तो ये हमारे लिए गर्व की बात है। और चलिए इनसे एक बात और कहते हैं कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अभी भी तैयारी कर रहे हैं, जेईई एडवांस की तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन वो निकाल नहीं पा रहे। उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए ये बात इसलिए आपसे पूछ रहे हैं क्योंकि आपने दूसरे अटेम्प्ट में एक बहुत बड़ी एग्ज़ाम को क्लियर कर ली, तो उन वैसे बच्चों को क्या कहना चाहेंगे आप, जिनका नहीं हो पा रहा? देखिए, जिनका नहीं होता है, ज़्यादातर का हम ऐसा देखें कि थोड़ा-सा वो ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं। उनको लगता है कि जैसा हम कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, किसी से सलाह नहीं लेते हैं और डिस्ट्रैक्शन भी उनका होता है। तो मेन तौर पर होता है कि वो नोट्स नहीं बनाते हैं प्लस उसका रिवीज़न नहीं करते हैं। एक बार जो पढ़ते हैं क्लास में लाइव या फिर ऑफ़लाइन जैसे भी पढ़ रहे हैं, उसी को पढ़ते हैं, उसके बाद फिर बस क्वेश्चन्स ही लगाते हैं। तो जो टॉपिक्स उसका नोट्स हर सब्जेक्ट वाइज़ प्रॉपर नोट उसके बाद हर हफ्ता, 2 हफ्ता, महीने में उसको रिवाइज़ कंटिन्यूअस करना पड़ता है, तो जा कर के दिमाग में रहता है हर कंसेप्ट एग्ज़ाम आने तक। अच्छा ये बताइए कि ये कब आपको ऐसा लगा कि हम जेईई, नीट एग्ज़ाम वगैरह देंगे? इसके पहले कोई और लक्ष्य था आपका क्या? नहीं, नहीं, शुरू से मैथ्स अच्छा रहा है, 9th 10th और इंटर में भी मैथ का मार्क्स अच्छा ही आया है, इसलिए सोचे कि जेईई ही निकालें, उसमें मैथ का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। आगे क्या करना है अब? आगे आईआईटी बहुत बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है, वहाँ पर बहुत सारा रास्ता खुलता है, तो उधर जाने के बाद और भी बहुत सारा सोचे हैं मतलब बहुत बड़ा ही करना है। पहले इंजीनियरिंग के साथ-साथ साइड वाइज़ बहुत करना है। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। चलिए, आपको तो पता चल ही गया होगा कि अगर आप फालतू समय बर्बाद कर रहे हैं, तो एक छोटा एग्ज़ाम भी क्लियर नहीं कर सकते। और अभी का जो दौर है, गेम का दौर है, जो बच्चे रात-रात भर गेम खेल-खेल करके अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर रहे हैं, तो अभी सतर्क हो जाएँ। और अगर पढ़ाई कर रहे हैं, तो अपनी पढ़ाई में भी 100% दें, तो किसी भी तरह का एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। चलिए, अगर आप और भी जानकारी लेना चाहते हैं, इनसे मिलना चाहते हैं, तो वीडियो के माध्यम से इनसे मिल भी सकते हैं। और फिज़िक्स वाला का भी नाम लिया गया है, वो भी काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं। और जिस फ़ील्ड में आप काम करना चाहते हैं, उस फ़ील्ड में अपना 100% दें, ताकि अपने लाइफ़ में बेहतर से बेहतर कर सकें। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारा वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।